स्पेलिंग में हाँ कहीं कोई दिक्कत हो। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि जैसे अभ्यर्थी के किसी नाम में या उसके अंक पत्र के क्रमांक में कहीं दिक्कत हो, हाँ कोई छोटी मोटी त्रुटि हो, उसको कंसीडर किया गया। 1 नंबर 2 नंबर में कहा गया है कि जिनका प्राप्तांक कम भरा गया है ठीक है। मूल अंक पत्र के हिसाब से, उनको कंसीडर कर लेने की बात की गई है। जिनके में पूर्णांक अधिक भरा गया है उसको कंसीडर करने की बात की। तीसरे कॉलम में इन्होंने कहा कि जिनका वास्तविक अंक से अधिक प्राप्तांक भर दिया गया है, उनको इन्होंने कहा था कि उनका सीधे सीधे अभ्यर्थन निरस्त करने की बात कही थी। यहाँ क्या हुआ कि मतलब इन्होंने प्राप्तांक कम भरा, यहाँ प्राप्तांक इसने अधिक भर दिया। इनको बाहर करने की बात होगी, इनको कंसीडर करने की बात होगी। सेम चीज वही है। शैक्षिक अभिलेख से इनको भी देखना, मूल अंक पत्र से इनके भी आवेदन फॉर्म में गड़बड़ी हुई है। फिर चौथा कॉलम वही है कि जिनका पूर्णांक जो है वास्तविक पूर्णांक से कम भर गया है, उनको भी बाहर करने की बात की गई है। बाकी उसके बाद इन्होंने और भी जो है भारांक और महिला, जिनके महिला का स्थान में पुरुष भर दिया गया, पुरुष का स्थान में महिला भर दिया गया, उनको भी बाहर करने की बात की गई है। अच्छा। फिर मतलब कई बिंदुओं को उन्होंने रखा है, कुछ बिंदुओं को उन्होंने कंसीडर किया है। कुछ यहाँ भी जो बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें हम लोगों में क्या है कि जैसे जिन्होंने अपने मूल आवेदन पत्र से, अंक पत्र से अगर प्राप्तांक अधिक भर दिया है, तो प्राप्तांक अधिक भर दिया गया तो उनको एक भी नंबर अगर जैसे 360 का 361 भर दिया है तो उनको बाहर करने की बात हो गई। किसी ने अगर पूर्णांक कम भर दिया है, मान लीजिए हाई स्कूल का पूर्णांक होता है 600 का, गलती से अगर साइबर कैफे ने उसको 500 कर दिया और वास्तविक गुणांक से वो अपने पूरे प्रदेश स्तर की मेरिट में और जिले स्तर की मेरिट में वो पूरा आ रहा है, मतलब उसका वास्तविक गुणांक से वो किसी भी अभ्यर्थी के चयन को प्रभावित नहीं, उसको तब भी ये बाहर करने की बात कर रहे हैं। यही सेम चीज़ उन्होंने कम अंक वालों को उन्होंने कंसीडर कर लिया है, सबको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया। दूसरे हैं इसमें जैसे महिला के स्थान में पुरुष किसी ने भर दिया, पुरुष का स्थान महिला भर दिया है, उनको भी बाहर कर दिया इन्होंने। अच्छा, सीधी सी बात अगर हम कहें तो ये सारे अभ्यर्थी मेरिट में तो आते हैं। हाँ, मतलब पास तो सभी हैं। हाँ, तो सिर्फ अगर मसला अटका हुआ तो सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का अटका हुआ, बाकी ये नहीं कि भाई आप जो है कम नंबर हैं आप फेल हो गए। सारे अभ्यर्थी अपने वास्तविक गुणांक से अपने जिले की, अपने प्रदेश की सारी मेरिट में स्थान बनाए हुए हैं। और अब किसी ने मान लीजिए किसी ने महिला के स्थान पे पुरुष भर दिया है, या तो वो तो देख करके ही पता भाई ठीक है भाई, अगर आवेदन फॉर्म में गलती अगर कम नंबर वाला कर सकता है तो आवेदन फॉर्म में गलती वही साइबर कैफे वाला अधिक नंबर वालों को भी कर सकता है। 348 का 384 अगर हो सकता है, 384 का 348 हो सकता है, अंकों का हेरफेर हो सकता है। वास्तविक गुणांक से देखा जाए, वास्तविक गुणांक के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए अगर हम मेरिट में हैं तो। यही इन बच्चों की मांग है कि अगर हम वास्तविक गुणांक से अपनी मेरिट में है तो हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए, अगर नहीं है तो हमें बाहर किया जाए। जो बच्चे इसमें जैसे महिला का स्थान पे पुरुष भरने वाली बात है, तो वो तो देख करके उनको खुद ही देख लिया जाएगा, अगर वो महिला है तो पुरुष कहाँ से मानी जाएगी भाई। वो तो जब आपका वहाँ पे काउंसलिंग के समय आपको खुद ही देख लिया जाएगा कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं। ठीक है, ओके, दे दीजिए। मैं साथियों डीजी साहब को बहुत अच्छे से अवगत हूँ। डीजी साहब हमारे साथ में न्याय जरूर करेंगे साथियों, क्योंकि साथियों डीजी साहब यूपी में विकसित हैं तो केवल न्यायप्रिय शासन प्रशासन के नाम से। साथियों डीजी साहब यहाँ जिलाधिकारी रहे, वहाँ डीएम साहब के रूप में जाने जाते थे, तो सारे गरीब शोषित सारे लोग ये कहते थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में से डीएम साहब आए। और साथियों शिक्षा विभाग में जिस दिन से डीजी साहब आए हैं, डीजी साहब ने कोई अन्याय नहीं होने दिया है साथियों। तो मैं साथियों सभी की तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि डीजी साहब हमारे साथ भी न्याय करेंगे साथियों। न्याय करेंगे नहीं करेंगे साथियों? साथियों हमारे डीजी साहब बड़े न्यायप्रिय के नाम से जाने जाते हैं और डीजी साहब हमारे दुख दर्द को समझते हैं साथियों। साथियों किसी भी शिक्षक बंधु के साथ में डीजी साहब अन्याय नहीं होने देंगे और डीजी साहब अपनी कलम से सभी का न्याय जरूर करेंगे।